हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? तो ये देखो बेटा, अगर मैं इस पूरे को कोई भी एक रैशनल नंबर ए मान लेती हूँ तो यहाँ देखो a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे -4/5, इसको मैंने ए मान लिया। तो ये देखो बेटा, जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई भी रैशनल नंबर तुम्हारा, कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, 1 इंटू दैट रैशनल नंबर। ठीक है, और वो आखिर में वही रैशनल नंबर ही रहता है। ठीक, तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है? इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या लिख दोगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सही। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पर। देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक रैशनल नंबर है इंटू अनदर रैशनल नंबर। मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? जैसे सपोज करो a इंटू बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू b इंटू ए। यहाँ पे a क्या है -13/17, b क्या है -2/7। तो हम इसको a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए कह सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी बेटा अगर ऐसा होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पे। अब देखो बेटा, थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास अगर मैं लिखती हूँ -19 को a ले लेती हूँ, 29 को b ले लेती हूँ, तो मैं a/b लिख दूँ इंटू, यहाँ पे क्या है, ये इसका रिवर्स हो गया, 29 ऊपर -19 नीचे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ इंटू b/a। तो जब भी कभी बेटा ऐसा होता है a इंटू बी, a/b इंटू b/a, तो ये किसकी इक्वल होता है? 1 के। ऐसा क्यों होता है बेटा? देखो, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? तुम्हारे पास 1 आ जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये सारी प्रॉपर्टीज आराम से समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कम्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। क्या है यहाँ पे? पहले इन दोनों पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, ये इसकी इक्वल होगा। यहाँ पे क्या है डिफरेंस है दोनों में बेटा, कि इसमें यहाँ पे इन दोनों पे पहले ब्रैकेट है, बाद में तुम्हें 4/3 से मल्टीप्लाई करना है। एज का मतलब है यहाँ पे कि दोनों चीज़ें इक्वल है। तो किस प्रॉपर्टी से तुम्हें यहाँ पे पता चल रहा है, ये तुमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? सपोज करो ये एक रैशनल, कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लगा दो, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इसके नीचे भी 1 लगा दो। तो ये देखो सारे क्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं। मैं इसको लिख सकती हूँ a इंटू बी इंटू सी। सिंपल। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? a इंटू बी, तुम्हारा ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के बाहर तुम्हारा c आ गया। ठीक है, तो ये बेटा कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज। क्या है, अगर हम 2 रैशनल नंबर को अगर कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा? सपोज करो तुमने कोई भी रैशनल नंबर ले लिया, 2/5 ले लिया। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो तुम 3/7 मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा जो मन करे तो वो दूसरा रैशनल नंबर ले लो। तो ज़रा देखना मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है। 2 3 ज़ा 6, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये नंबर क्या है जो हमको मिला है दोबारा? दिस इज अगेन अ रैशनल नंबर। ये भी तो एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर। ठीक है, सही है। हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।